26 जनवरी के दिन शुरू हुए सियासी तमाशे को लेकर कहा जा रहा है कि किसानों का दिल्ली में घुसना या लाल किले पर झंडा फहराना गलत है। लेकिन भाजपा सांसद सनी देओल के इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव दीप सिद्धू का लाल किले पर मजहबी झंडा लगाना बड़ी साजिश को बेनकाब करता है। सिद्धू और उनके भाई मानदीप सिंह को कुछ ही हफ्ते पहले एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस से संबंध के लिए सम्मन भेजा था। 26 जनवरी 2021 की यह घटना किसानों की नहीं बल्कि किसी बड़ी ताकत की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया गया एक प्लान था। क्योंकि किसान आंदोलन के खिलाफ साजिश तो पहले दिन से ही हो रही थी। फर्जी किसान ऑर्गेनाइजेशन किसने खड़े करे? आंदोलन को आड़तियों और बिचौलियों से लेकर माओवादी और खालिस्तानी तक बताने और बनाने की साजिश करी गई। फूट डालने की साजिश, बदनाम करने की साजिश। जो कुछ 26 जनवरी 2021 को हुआ उसकी स्क्रिप्ट भी पहले से ही लिखी जा चुकी थी। हिंदू महासभा ने गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे को काला दिवस यानी ब्लैक डे के तौर पर मनाया है। पर भारतीय मीडिया के गिद्धों की लाल किले पर निशान साहिब का झंडा देखकर देशभक्ति जागी हुई है। गोदी मीडिया अपने काम पर लगा हुआ है और किसानों, सिखों की देशभक्ति को लेकर टेलीविजन के जरिए लगातार लोगों के दिमाग में शक पैदा कर रहा है। किसानों ने देश का पेट भरा है, सरहद की हिफाजत के लिए ढेरों कुर्बानियां दी हैं जिसका इतिहास और मौजूदा वक्त गवाह है। उनकी बहादुरी से देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। वैसे यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। आज पूंजीपतियों के हाथ में डीजल है तो वो 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर परेड से पहले किसानों के ट्रैक्टर में डीजल डालने से मना कर रहे थे। जरा सोचिए, कल उनके हाथ में खेत आ गए तो आपकी नस्लों को गोदामों में से अनाज लेना महंगा पड़ जाएगा। दिल्ली में लाल किले पर एक रिलीजियस यानी धर्म विशेष का झंडा देखकर देशभक्तों की देशभक्ति में उबाल आ रहा है। लेकिन यह उबाल उस वक्त क्यों नहीं आया जब एक हत्यारे का सपोर्ट करने वाले हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के उग्रवादियों ने राजस्थान के उदयपुर में अदालत पर भगवा झंडा लगा दिया था। खैर, कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अलर्ट था कि 26 जनवरी 2021 को गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की पहचान कर ली थी। खुफिया एजेंसी का भी अलर्ट था कि हिंसा भड़क सकती है। उसके बाद भी ये सारी घटनाएं कैसे हुई? जब से ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, किसान लगातार चौकन्ने थे कि कोई हिंसक यानी कोई वायलेंट घटना ना होने पाए। वो अपने मंच से, अपने बयानों में लगातार बयान दे रहे थे कि सरकार हमें भटकाने की कोशिश करेगी। वो अपने लोगों को लगातार बता रहे थे कि वायलेंस हमारे आंदोलन, हमारे प्रोटेस्ट और हमारे पक्ष को कमजोर कर देगा। और उनका यह डर सच साबित हुआ है। अब किसान ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि हमारे लोग हमारे साथ थे और पीसफुली मार्च कर रहे थे। हिंसा यानी वायलेंस करने वाले लोग हमारे नहीं थे। घायल पुलिसकर्मियों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लाल किले के एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए खाई में कूद रहे हैं। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही आईटीओ के पास एक किसान की मौत हो गई है। हालांकि लाठीचार्ज में किसानों को भी चोटें आई हैं, तो फिर ये लाल किले तक पहुंचने वाले लोग कौन थे? फिर भी हिंसा क्यों हुई? वो लोग कौन है? वो कहां से आए थे? इंफॉर्मेशन होने के बाद भी पुलिस और एजेंसियां क्या कर रही थीं? होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? दीप सिद्धू नाम के जिस शख्स की अगुवाई में भीड़ लाल किले तक गई थी, वो किसानों की समन्वय समिति का हिस्सा नहीं था। उसकी कई भाजपा नेताओं के साथ फोटो आ गई हैं और सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। दीप सिद्धू का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से क्या रिश्ता है? लाल किले तक जाने का रास्ता कैसे उन्हें इतनी आसानी से मिल गया? क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई है? उसमें किसका क्या रोल था? इन सारे सवालों का जवाब मोदी सरकार को ही देना होगा।
जरा सोचिए कि अगर दीप सिद्धू की तस्वीर ऑपोजिशन के किसी नेता के साथ मिल गई होती तो अब तक दीप सिद्धू आतंकवादी, राजनीतिक दल आतंकियों का संरक्षक और देश विरोधी बन गया होता। टीवी पर एंकर चीख चीख कर कह रहे होते कि सारी साजिश ऑपोजिशन ने ही रची है, पर आज सब चुप हैं। इन रंगे सियारों की असलियत ही यही है। वैसे इस हिंसा की क्रोनोलॉजी भी जल्दी ही समझ में आ जाएगी। आपको बता दूं कि दीप सिद्धू से संयुक्त किसान मोर्चा ने किनारा कर लिया है। वहीं दीप सिद्धू खुद को बॉलीवुड एक्टर और भाजपा सांसद सनी देओल का कजिन बताता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सनी देओल के पूरे कैंपेन में वो उनके साथ रहा था। सनी देओल के साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मिला था। अब प्रधानमंत्री और सनी देओल के साथ दीप सिद्धू की फोटो वायरल हो रही है। हालांकि फोटो वायरल होने के बाद गुरदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल ने दीप सिद्धू से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि आज लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के जरिए से यह साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वैसे जब से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं तब से लेकर अब तक आपने किस दिन देखा कि पूरे दिन किसान आंदोलन का मीडिया कवरेज हुआ हो? 26 जनवरी 2021 को सारे तय रूट से मार्च शुरू होने वाला था और वहां पूरे दिन कोई उपद्रव नहीं हुआ। सारे बड़े किसान नेता जिस मार्च को लीड कर रहे थे वो सभी पीसफुल रहे। एक रूट पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और लाल किले तक पहुंच गए। उसके बाद अफवाह फैलाने के लिए सारे वीडियो फुटेज में से कुछ दृश्य यानी कुछ सीन्स छाट लिए गए हैं। सुबह लाल किले पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया था वो अभी भी फहरा रहा है, उसे किसी ने छुआ नहीं है। लाल किले में दाखिल हुए लोगों ने अपने 2 झंडे फहराए थे, एक किसान ऑर्गेनाइजेशन का झंडा, दूसरा निशान साहिब यानी सिखों का धार्मिक झंडा। थोड़ी देर के लिए लाल किले पर 3 झंडे देखे गए, एक तिरंगा झंडा, दूसरा किसान ऑर्गेनाइजेशन का झंडा और तीसरा निशान साहिब यानी सिखों का मजहबी झंडा। थोड़ी देर में पुलिस ने लोगों को समझाया और इन झंडों को उतरवा दिया। एनडीटीवी के मुताबिक किसानों का झंडा किले की आगे की सीढ़ियों के पास एक छोटे पोल पर फहराया गया। तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। जहां तक कि उपद्रव की बात है तो वायलेंस और उपद्रव हमेशा ही कंडेमेबल हैं। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता है। लाल किले पर तिरंगे के बगल में कोई भी झंडा फहराना कंडेमेबल है यानी निंदनीय है। किसानों का यह आंदोलन 6 महीने पुराना है। जो हो रहा है वो सब सरकार की जानकारी में है। पिछले पूरे हफ्ते किसानों के जत्थे दिल्ली आ रहे थे। सरकार के पास गड़बड़ी फैलाने की इंफॉर्मेशन पहले से थी, फिर भी उपद्रवियों को रोका नहीं जा सका। आज के उपद्रव को लेकर पहला सवाल मोदी सरकार से ही पूछा जाना चाहिए और जवाबदेही भी मोदी सरकार की ही बनती है। दिलचस्प बात यह है कि किसानों से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी सरकार से कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 3 नए किसान कानून जो चोर दरवाजे से लाए गए हैं, उन्हें लेकर सरकार जिद पर आखिर क्यों अड़ी हुई है? तो दोस्तों, हकीकत यह है कि आप चाहे जितने भी बड़े राष्ट्रवादी, जितने भी बड़े नेशनलिस्ट हों, लेकिन उस फौजी से बड़े नेशनलिस्ट, बड़े राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं जो सरहद पर जंग लड़कर रिटायर हुआ हो और 2 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ हो। गोदी मीडिया आज बहुत देश देश कर रहा है। 2 महीने पहले ये कहां थे? हर बात पर सरकारी गिरोह के लोग देश देश करने लगते हैं। जो लाखों लोग सड़क पर हैं वो सभी देश के ही हैं। जो हजारों की तादाद में रिटायर्ड फौजी धरने पर हैं वो देश के ही हैं। 8 महीने से आंदोलन कर रहे लोग देश के ही हैं। आंदोलन में मरने वाले दर्जनों लोग भी देश के हैं। जिस जनता को 2 धड़ों में बांटने की साजिश रची जा रही है वो सब देश के ही लोग हैं। मुल्क की आवाम को देश, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, राष्ट्रीय चिन्ह और मजहब के नाम पर कब तक उल्लू बनाया जाएगा? जहां तक तिरंगे के अपमान की बात है तो हमारा तिरंगा विराट भारतीय गणतंत्र और जनता की ताकत की निशानी है।
उसके नीचे 140 करोड़ झंडे फहराए जा सकते हैं। इस देश के करोड़ों रंग, करोड़ों लोग, हजारों आइडियोलॉजीज सब तिरंगे के नीचे है। तिरंगे की निचली सीढ़ी पर कोई झंडा फहरा देने से भारत के तिरंगे का कुछ नहीं बिगड़ता। देश का हर भला बुरा बच्चा भारत माता का ही बच्चा है। कुछ शरीफ हैं, कुछ उचक्के दीप सिद्धू जैसे भी हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लाखों किसानों को आप देश विरोधी साबित कर भी ले जाएं तो हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए दिल को बड़ा करें और इस तरह का ये घिनौना तमाशा बंद करें। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।